अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हमारे इर्द गिर्द तीन तरह के लोग मौजूद होते हैं और वो तीन तरह के लोग कौन हैं, हम उनको एक रियल स्टोरी की मदद से समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, जब मशहूर बरतानवी बहरी जहाज़ टाइटैनिक समंदर में हादसे का शिकार हुआ तो उसके इर्द गिर्द मौजूद तीन बहरी जहाज़ सफ़र कर रहे थे। जो उसके सबसे करीब बहरी जहाज़ था उसका नाम था सैमसन। ये टाइटैनिक से सिर्फ 7 मील की दूरी पर सफ़र कर रहा था और जब टाइटैनिक डूबने लगा तो उन्होंने फ़ज़ा में सफ़ेद शोलों का फायर किया, जो कि इंतहाई ख़तरे की सूरत में फायर किए जाते हैं। और इसके साथ साथ सैमसन के अमले ने टाइटैनिक में मौजूद लोगों की चीखो पुकार को भी सुना, लेकिन वो टाइटैनिक की मदद के लिए इसलिए ना पहुँचे क्योंकि वो समंदर में गैर कानूनी माहिर हयातियात मछलियों का और कीमती जानदारों का शिकार कर रहे थे। वो अपने इस जुर्म को छुपाने की खातिर उन्होंने बजाय इसके कि वो टाइटैनिक की तरफ मदद को आते, उन्होंने मुखालफ सिमत में सफ़र करना शुरू कर दिया और अपने आप को महफूज करने की कोशिश की। दोस्तों, ये पहली किस्म के लोग हैं, अपने गुनाहों में इस कदर मगन हो जाते हैं कि उनके अंदर से इंसानियत ही ख़त्म हो जाती है। वो अपने गुनाहों को उठाए फिरते हैं और उनके इर्द गिर्द बेशुमार चीखें पड़ी होती हैं, लेकिन वो उनको सुनने की बजाय अपनी ज़िंदगी में मगन होते हैं। दूसरा जहाज़ जो उस वक्त समंदर में सफ़र कर रहा था उसका नाम था कैलिफोर्नियन। ये टाइटैनिक से सिर्फ 14 मील की दूरी पर समंदर में मौजूद था, लेकिन ये उस वक्त बर्फ़ के पहाड़ों में घिरा हुआ था और जैसे ही डूबने वाले जहाज़ की तरफ से सफ़ेद शोलों का फायर किया गया तो कैलिफोर्नियन जहाज़ के कैप्टन ने उन शोलों को अपनी आंखों से देखा, लेकिन उसने अपनी नींद को कुर्बान करने की बजाय सुबह होने का इंतज़ार किया। तो दोस्तों, ये थे दूसरी किस्म के लोग जो अपनी आसानी के साथ किसी की मदद को तरजीह देते हैं। और जैसे ही सुबह नमदार होने के बाद वो डूबने वाले जहाज़ की लोकेशन पे पहुंचा तो इस जहाज़ को डूबे हुए 4 घंटे गुजर चुके थे और 1570 के करीब लोग मर चुके थे। ये थे दूसरी किस्म के लोग जो अपनी आसानी के साथ किसी की मदद को तरजीह देते हैं, जो ये समझते हैं कि जैसे ही मेरे पास पैसे आएंगे या मेरे पास कामयाबियाँ आएंगी तो मैं फिर किसी की मदद करूँगा, इससे पहले मैं किसी की मदद भला क्या कर सकता हूँ। और तीसरी किस्म के लोग हम तीसरे जहाज़ से मैच करते थे। जो तीसरा जहाज़ समंदर में सफ़र कर रहा था उसका नाम था कारपिथा। ये डूबने वाले जहाज़ से 68 मील की दूरी पर सफ़र कर रहा था और जैसे ही इस जहाज़ के कैप्टन ने रेडियो पर डूबने वाले जहाज़ की खबर सुनी तो इसने फ़ौरन अपने बहरी जहाज़ का रुख बदला और उसकी मदद के लिए रवाना हो गया। तो जैसे ही वो उस डूबने वाले जहाज़ के करीब पहुंचा तो उसको मालूम हुआ कि इस जहाज़ को समंदर की तहों में गए हुए तकरीबन 2 घंटे गुजर चुके हैं और उसके बावजूद भी उसने डूबने वाले लोगों में से 570 अफराद की जान बचा ली और उनको इस अपने जहाज़ में बिठाकर उनकी मंजिल तक पहुंचा दिया। इस बहुत बड़ी कामयाबी पर उसको बहुत से इंटरनेशनल अवार्ड भी मिले और उसको दुनिया का द बेस्ट कैप्टन भी करार दिया। तो दोस्तों, ये थे तीसरी किस्म के लोग जो अपने इर्द गिर्द मौजूद लोगों की मदद को फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखते हैं, चाहे वो अपनी ज़िंदगी की दौर में बहुत आगे निकल चुके हों, लेकिन जैसे ही वो किसी का दर्द सुनते हैं या किसी की तकलीफ़ को महसूस करते हैं तो अपनी तकलीफ़ को और अपने सफ़र को साइड पे रखकर उसकी मदद करना पसंद करते हैं। तो ये थे तीसरी किस्म के लोग। अब दोस्तों, ये आप पे डिपेंड करता है। अब आपका अपने आप से ये सवाल होना चाहिए कि आप किन लोगों में शामिल होते हैं, आपका शुमार किस किस्म के लोगों में होता है। क्या आप किसी की दुख और दर्द को महसूस करते ही उसके लिए बेजान और तड़प उठते हैं? किसी ने एक बड़ा कमाल का जुमला कहा है कि अगर आपके बस में है कि किसी की दुख और तकलीफ़ को दूर कर सकते हो, लेकिन इसके बावजूद आप उसकी तकलीफ़ को ख़त्म नहीं करते, तो चाहे आप हाजी हों, नमाजी हों, चाहे जितने बड़े दीनदार हों,
لیکن آپ اللہ کے نیک بندے نہیں ہو سکتے۔